हमने समझा था कि अरीबा के दिमाग ठीक हो चुका है, ठिकाने पे आ चुका है। लेकिन नहीं, ये अभी भी वही कुछ सोच रही है अयान के बारे में। लेकिन ये चीज़ें इसकी ज़्यादा देर तक अब नहीं ठीक रहने वाली, क्योंकि जैसे ही वो दोबारा जाएगी उन लोगों के पास, जाते हुए ही इसका वो हश्र होगा कि ये काबिल नहीं रहेगी कुछ भी गलत सोचने के, क्योंकि इसकी सोच कभी भी बदल नहीं सकती, चाहे जो मर्ज़ी कर लो। लेकिन जी आप देखेंगे कि अयान को अब जाकर समझ आ रही है कि उसने क्या कर दिया है। उसको बहुत ज़्यादा गलती की सज़ा मिल रही है। जैसे ही वो ताबीन को देखता है तो देख के काफ़ी हैरान होता है और सोच रहा है कि आखिर वो ऐसा क्या करे कि सब ठीक हो जाए। उसकी माँ कहती है कि अब कुछ भी नहीं हो सकता, ये रास्ता तुमने खुद अपने लिए चुना है, इसलिए कभी भी इस चीज़ को मत समझना और जाने मत देना, और आइंदा कभी किसी पर इस तरह की तोहमत ना लगाना जिसकी वजह से तुम्हें कल को परेशानी उठानी पड़े। अयान अपनी माँ से कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ मैंने जो किया। मैंने ताबीन से भी यही कहा कि मुझे तुम्हारी सारी हकीकत पता चल चुकी है कि तुमने कुछ भी नहीं किया है। उसने मुझे शायद माफ़ भी कर दिया हो। लेकिन जी आप देखेंगे कि ताबीन कुछ भी कहने के काबिल नहीं रही, यानी कि बिल्कुल सख्ते में आ चुकी है और समझ नहीं पा रही कि आखिर वो क्या करे और क्या ना करे। अयान बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है और अपने मामू से कहता है कि आप बिल्कुल फ़िक्र मत करें, शहरयार बहुत अच्छा और नेक लड़का है, देख लेना कि बहुत ही बेस्ट साबित होगा, इसलिए आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन जी आप देखेंगे कि उसकी माँ अयान की ये हालत देख रही है और काफ़ी ज़्यादा बेबस हो चुकी है, और अफसोस की बात यह है कि वो कुछ कर भी नहीं पा रही। उसको ऐसा लग रहा है कि जैसे पता नहीं क्या हो गया है। तबीन का उनकी ज़िंदगी से जाना उसके लिए बहुत बड़ी तकलीफ़ है, और ये तकलीफ़ उनके लिए बहुत ज़्यादा भारी हो चुकी है। उनको समझ नहीं आ रही कि आखिर वो लोग क्या करें। चल गया है कि किसने क्या गेम रचाई थी और किसने क्या गेम नहीं रचाई थी। इसलिए इन सब चीज़ों के लिए माफ़ी तो मैं नहीं मांग सकता, क्योंकि वो वक्त दोबारा वापस नहीं आ सकता। लेकिन अब क्या हो सकता है? वाकई आप देखेंगे कि तबीन कहती है अब कुछ नहीं हो सकता। इस अरीबा ने भी हर चीज़ को तबाह बर्बाद करके रख दिया है, लेकिन वो ये नहीं जानती कि जिसने इसकी ज़िंदगी को तबाही की तरफ लाया है, वो अपनी ज़िंदगी को किस तरीके से झेल रही है, क्योंकि उसका बहुत ही बुरा हाल हो चुका है और वो चीख चीख कर खुद ही चिल्ला चिल्ला कर ख़त्म हो जाएगी। उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, क्योंकि और उसके पास तो कोई साथ रह ही नहीं गया है। जैसे ही वो अपनी माँ को कॉल करती है, वो साफ साफ बंद कर देती है और कहती है, अरे भाई मैं शादी की तैयारियों में मसरूफ़ और मुझे इधर कॉल मत करना। दूसरी तरफ अयान ने भी उसको घर से बाहर निकाल दिया है और कहा है कि तुम मुझे आइंदा कभी भी नज़र ना आओ। लेकिन जी आप देखेंगे कि अयान बात कर देता है अपनी मानी से और कहता है कि इस तरीके से अरीबा ने हमारे यहाँ चोरियाँ की थी, जिसकी वजह से अरीबा को हमने घर से निकाल दिया। तबीन काफ़ी परेशान होती है और सोचती है कि आखिर अरीबा न जाने किधर होगी, क्योंकि जब तक वो अयान लोगों के घर में थी उसको काफ़ी तसल्ली थी, लेकिन अब वो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान है और सोचती है कि आखिर वो गई तो गई कहाँ। उसके पास भी कोई ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि बार बार उसको अपने माजी की जश्तियाँ याद आ रही हैं और वो सोच सोच के काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रही है कि आखिर उसने क्या कर दिया। अपने हाथों से ही अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार के रखती है, लेकिन अब उसके पास कुछ भी नहीं हो सकता है। अब उसको सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने किए की सज़ा मिलेगी और सबसे माफ़ियाँ तलाफ़ियाँ मिलेंगी। इसके अलावा और वो कुछ भी नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन बाकी नहीं बचा है। इसलिए जी आप देखेंगे कि बहुत जल्द वो मरने से पहले तबीन से माफ़ी माँगने की इल्तिजा करेगी कि मैं उससे माफ़ी माँगना चाहती हूँ और उसको बताना चाहती हूँ कि जो कुछ भी हुआ उसके लिए वो उसको माफ़ कर दे, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा गलत किया है उसके साथ। ड्रामा सीरियल कठपुतली काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मोड पे आ चुका है। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि हरीबा जो है हालो बेहाल हो चुकी है। उसको कुछ समझ नहीं आ रही, कभी कहीं जाके मदद माँग रही थी और कभी कहीं जाके, यानी कि मतलब दर-बदर की ठोकरें खा रही थी। लेकिन जी होशो-हवास खो बैठती है, जिसकी वजह से उसका बीच राह में एक्सीडेंट हो जाता है। जी एक्सीडेंट भी ऐसा-वैसा नहीं, काफ़ी ज़्यादा गहरा किस्म का सदमा लगा होता है उसको और ये साफ नज़र आ रहा होता है। लेकिन जी आप देखेंगे कि बहुत जल्द ये सारा किस्सा इसका तमाम होने वाला है,
क्योंकि उसने जो कुछ करना था सो कर लिया। अब मज़ीद ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। यानी कि मतलब तबीन के साथ जो कुछ भी इसने करना था अब कर लिया। अब तबीन की ज़िंदगी में इसकी वजह से कोई टेंशनें नहीं आएँगी, कोई रुकावटें नहीं आएँगी। ये अपनी ज़िंदगी में खुशबाश रहेगी और सारा मामला ठीक हो जाएगा। आप देखेंगे दूसरी तरफ अयान जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है और माफ़ी-तलाफ़ी कर रहा है ताबीन से और कहता है कि मुझे सब पता चल चुका है कि मैंने ही गलत किया था और मुझे अब इस चीज़ का अंदाज़ा हो चुका है, लेकिन मेरे पास इस चीज़ के अल्फ़ाज़ नहीं है कि आखिर मैं क्या करूँ और क्या ना करूँ। जिस पर ताबीन उसको कहती है कि अब इस बातों को लेके पछताने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं बनता, इसलिए बेहतर यही है कि इन सारी फ़ज़ूल बातों को लेके दोबारा कोई भी ऐसी बात मत दोहराइए जिससे कोई मसला हो। खैर आप देखेंगे कि तबीन काफ़ी परेशान नज़र आ रही है और ये परेशानी सबको दिखाई दे रही है। तबीन का बाप तबीन से पूछता है कि आखिर ऐसा क्या मसला हो गया कि तुम्हारी परेशानी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। देखो इस तरह की परेशानी तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा परेशान कुन साबित हो सकती है और तुम्हारा काफ़ी ज़्यादा मसला भी बन सकता है। इसलिए अपने चेहरे को फ्रेश करो और इस तरह का रवैया रखने की बजाय अपने चेहरे पर थोड़ा खिलाओ लाओ और तुम देखो क्या हो रहा है और क्या नहीं। लेकिन जब देखेंगे तब इनकी पुप्पो जो है वो उसको काफ़ी हौसला दे रही है और कह रही है कि इस तरह तो सबको पता चल रहा है कि तुम वाक़ई में बहुत उदास और परेशान हो। इसलिए इन बातों को करने का कोई फ़ायदा नहीं है और अपने आप को ठीक रखने की कोशिश करो। बहरहाल रेयान जो है वो सारा कुछ बता देता है तब इनको कि मुझे इन सब चीज़ों का पता चल गया है कि किसने क्या गेम रचाई थी और किसने क्या गेम नहीं रचाई थी। इसलिए इन सब चीज़ों के लिए माफ़ी तो मैं नहीं माँग सकता क्योंकि वो वक़्त दोबारा वापस नहीं आ सकता। लेकिन अब क्या हो सकता है? वाक़ई आप देखेंगे कि तबीन कहती है अब कुछ नहीं हो सकता। इस अरीबा ने भी हर चीज़ को तबाह-बर्बाद करके रख दिया है। लेकिन वो ये नहीं जानती कि जिसने इसकी ज़िंदगी को तबाही की तरफ लाया है, वो अपनी ज़िंदगी को किस तरीके से झेल रही है। क्योंकि उसका बहुत ही बुरा हाल हो चुका है और वो चीख-चीख कर खुद ही चिल्ला-चिल्ला कर ख़त्म हो जाएगी। उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं रहेगा क्योंकि और उसके पास तो कोई साथ रह ही नहीं गया है। जैसे ही वो अपनी माँ को कॉल करती है, वो साफ-साफ बंद कर देती है और कहती है, "अरे भई मैं शादी की तैयारियों में मसरूफ़ हूँ और मुझे इधर कॉल मत करना।" दूसरी तरफ अयान ने भी उसको घर से बाहर निकाल दिया है और कहा है कि तुम मुझे आइंदा कभी भी नज़र ना आओ। लेकिन जी आप देखेंगे कि अयान बात कर देता है अपनी मानी से और कहता है कि इस तरीके से अरीबा ने हमारे यहाँ चोरियाँ की थी, जिसकी वजह से अरीबा को हमने घर से निकाल दिया। तबीन काफ़ी परेशान होती है और सोचती है कि आखिर अरीबा न जाने किधर होगी, क्योंकि जब तक वो अयान लोगों के घर में थी उसको काफ़ी तसल्ली थी, लेकिन अब वो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान है और सोचती है कि आखिर वो गई तो गई कहाँ? उसके पास भी कोई ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि बार-बार उसको अपने माज़ी की यशियाँ याद आ रही हैं और वो सोच-सोच के काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रही है कि आखिर उसने क्या कर दिया? अपने हाथों से ही अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार के रखती है, लेकिन अब उसके पास कुछ भी नहीं हो सकता है। अब उसको सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने किए की सज़ा मिलेगी और सबसे माफ़ियाँ-तलाफ़ियाँ मिलेंगी। इसके अलावा और वो कुछ भी नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन बाकी नहीं बचा है। इसलिए जी आप देखेंगे कि बहुत जल्द वो मरने से पहले तबीन से माफ़ी माँगने की इल्तिजा करेगी कि मैं उससे माफ़ी माँगना चाहती हूँ और उसको बताना चाहती हूँ कि जो कुछ भी हुआ उसके लिए वो उसको माफ़ कर दे, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा गलत किया है उसके साथ।